बाहरी नेता आएगा, पैसा थमाएगा या जड़ी सुंघाएगा, पार्टी तो सोई हो, उसको विचार करना नहीं है, सीट हारना है। पार्टी जनता सभी लोगों के तकदीर का फैसला करती है। जनता ईश्वर होती है, जनता भगवान होती है। तो हमने तय कर लिया है कि मैं सलेमपुर लोकसभा से लड़ना है। मेरे लड़ने के पहले ही वो बुरी तरह से हार गए हैं और मेरे लड़ने से और बुरी तरह से हार जाएंगे। अब रविंदर जी का पत्ता साफ। राजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और पिछले 3 चुनावों से आप लोकसभा सलेमपुर के लिए टिकट मांगते रहे हैं, लेकिन तीनों बार पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। अब चुनाव सर पर है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं पार्टी से अथक प्रयास किया। अभी महाराष्ट्र में गोंदिया और नागपुर और भंडारा जिले और रामटेक जिले का प्रचार करके आया हूँ। मैं आने के बाद यहाँ मैं भाटपा रानी और सलेमपुर के गांव-गांव पूरे चट्टी शहर गया। यहाँ के भी 5 विधानसभाओं के चट्टी चौराहे पर गया और लोगों से ओपिनियन लिया। तो हमने देखा कि ये 3 लोकसभा लड़ने जो आए हैं, ये 5 विधानसभाओं में तीनों को जनता नकारती है। लेकिन मैं अपने रविंदर जी की बात कहना चाहूँगा कि इन्हें कोई भी किसी भी जात का आदमी इनको वोट देना नहीं चाहता। और इसलिए हमारे सारे समाज के लोग और अन्य सारे समाज के लोग हमें बुला करके कहा कि राजेश जी, आपको अब निर्दलीय के रूप में लड़ना चाहिए और आप अपनी किस्मत का फैसला, आपके राजनीतिक जीवन का, लाइफ का फैसला जनता के बीच में जा करके उनसे फैसला करवाना। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आप भाजपा से बगावत करके एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे सलेमपुर से? मैं भारतीय जनता पार्टी से जब बगावत तो नहीं कर सकता। मेरे रग-रग में, रोम-रोम में भाजपा बसा है। 40 साल मैंने भाजपा में बिताया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता हो या नीचे के नेता हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना चाहते। उनको बधुआ मजदूर के जैसे यूज करना और इलेक्शन के बाद तू कौन मैं कौन वाला रास्ते में छोड़ देना। फिर इलेक्शन आएगा, जो जिस लायक रहेगा उसकी वो मांग करेगा, फिर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। बाहरी नेता आएगा, पैसा थमाएगा या जड़ी सुंघाएगा या छड़ी घुमाएगा जादू की और उसे टिकट दे देना और कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ करके मैं आपसे सीधा जवाब पाना चाहूँगा कि आप लोकसभा का चुनाव, जैसे आपने बताया, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमने जब लगातार पार्टी के पास अपना एप्लीकेशन दिया, दिल्ली दौड़ा, लखनऊ दौड़ा, नेता लोगों के पास दौड़ा, मिनिस्टर लोगों के पास दौड़ा, अध्यक्ष लोगों के पास दौड़ा और सारे लोगों से हमारी बातें हुई, जिनसे हम गए। उम्मीद था कि टिकट मिलेगा, लेकिन फिर ये हमारे भाई सब आए हैं जिनको एक भी जात इवन कुशवाहा समाज का 1% वोट उसके पास नहीं है। अन्य जातियों का भी 1% का 5000 लड़ जाए निर्दलीय ने तो 1000 वोट में भी अभी लग पाएंगे। ऐसे प्रत्याशी को पार्टी ने किस व्यवस्था के कारण, किस कारण नहीं, और मैं अगर लड़ता हूँ सर, तो आज अगर कल टिकट मेरा फार्म भरवाया जाए, कल के कल रोडों पर एकदम जनता का हुजूम उमड़ पड़ेगा। मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये सब तो ठीक है, मैं चाहूँगा कि आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए साहब, कई जगह आजम जौनपुर से लेकर के और दिल्ली तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर के कई जगह, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कई जगह बदले गए। एकदम टिकट उस दिन भी भरवाए गए हैं दूसरे प्रत्याशी को। अब जिस प्रत्याशी के चलते या जिन प्रत्याशियों के चलते, तीनों की बात करूं तो तीनों ने इस क्षेत्र के उनके चरित्र चाल चहला लोग समझ चुके हैं। सुबह शाम की व्यवस्था करने वाले लोग हैं। इनसे किसी को कोई लेना देना नहीं लग रहा है। ऐसे में हमारे जैसा आदमी, हर जाति के लोग कह रहे हैं, राजेश भैया ये बहुत बढ़िया है यार, मौका है, क्योंकि कोई इन तीनों को वोट देना नहीं चाहता, आप आइए करके। जनता के अपार डिमांड पर पार्टी तो सोई हो, उसको विचार करना नहीं है, सीट हारना है। पार्टी ने तो डेपुटेट हमने पहले ही कह दिया था कि रविंदर भारी मत से हारेंगे। इनको कोई वोट देना नहीं चाहता। इनकी आदतों के चलते, कर्मों के चलते कोई इनको पसंद नहीं करता। घर से निकलना बंद हो गया है, इनके नहीं निकलता। अरे जिन आदमी ने अपने घर का पानी की टंकी, नाली मोली रास्ता, अपने गाँव का रास्ता नहीं बनवा पाया 10 साल में, और ना कोई मरने जीने से लेकर रिश्ता कोई किसी से मिला नहीं, खाली ऐश किया। और अब दूसरे जो प्रत्याशी हैं राजभर साहब, सब सपा वाले, वो भी यही काम किए हैं।
तो ये दोनों लोगों को जनता नकार चुकी है। तीसरा तो मौका है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि अब तो चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है, अब आपका क्या स्टैंड होगा क्षेत्र में? मैं निश्चित रूप से एक फैसला 1 तारीख को हमने वीटो किया जनता के अपार डिमांड पर, इस पार से लेकर उस पार सभी जाति के लोगों के कहने पर, और सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के कहने पर भी वो भी नाराज है। वो किसी के पास जा रहे हैं तो उनको कोई वोट देने को नहीं। आपका क्या स्टैंड होगा तो सर? हमने कहा कि हम अपना भी जनता के पास कहेंगे कि हमने इतने दिन से आपके बीच में काम किया, जमीन से जुड़ा हुआ, लगातार सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ निछावर कर दिया। दिन रात हमने अपनी एनर्जी ऊर्जा लगाई, पार्टी ने एक भी पद नहीं दिया, तो अब फैसला किया जनता हमारे तकदीर का फैसला करेगी। जनता सभी लोगों के तकदीर का फैसला करती है। जनता ईश्वर होती है, जनता भगवान होती है। जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा उम्मीदवारों को मत चुनो जो ऐश करने के लिए, राजनीति करने के लिए आए हैं। इन्हें पहचान गए कि 5 साल आपने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया पार्लियामेंट में, और एक ने बकवास पर पार्टी को ही खड़ा कर दिया। और उसने तो एक अपने हमारे मौर्य समाज की बेटी जो इनके पिताजी के जमाने में हरजन से बलात्कार करके और मार देने की जो घटना आई थी, वो एक मौर्य को झूठा फंसा दिया गया है, उसको ये नहीं बचा पा रहे हैं। इनके मंत्री लोगों के भी लेटर लगे, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं बच पा रहा है। तो मैं इससे क्या कहूँ इस पार्टी से? हमको लगता है कि हमारी सरकार के जो उच्चस्थ प्रशस्त जो लोग हैं वो या तो कान के और आँख के दोनों जो है उनको। मेरा सवाल फिर वही है कि सर इस समय अब आपका क्षेत्र में राजनीति में आपका क्या स्टैंड होगा? आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं आप आगे? जनता के बीच 1 तारीख को डिक्लेयर किया हूँ, मुझे फार्म भरना है और जनता से कहूँगा कि अब आप जो है कार्यकर्ता मैं हूं। यानी ये मान लिया जाए ना कि आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में लोकसभा सलेमपुर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हमने ये तय कर लिया है कि मैं सलेमपुर लोकसभा से लड़ना है और जनता ने फैसला करना है। क्या लगता है आपके चुनाव लड़ने से रविंदर कुशवाहा को कितना नुकसान होगा? मेरे लड़ने के पहले ही वो बुरी तरह से हार गए हैं और मेरे लड़ने से और बुरी तरह से हार जाएंगे। इनकी जमीन नहीं दिखाई देगी और तब शायद भारतीय जनता पार्टी का आंख खुलेगा कि काश मैं सिकंदरपुर विधानसभा मांग रहा था, यही हालत थी, पार्टी ने नहीं सुना और इस बार ये रविंदर जी की हालत होने जा रही है। पार्टी मुझसे सुनती तो सीट जीतती, अब रविंदर जी का पत्ता साफ।